तो आप देखिएगा कि जैसे प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना सामान्य तौर पे संविधान जैसे ज्यादातर देशों के आप देखोगे संविधान तो डायरेक्ट चालू होते हैं, प्रस्तावना जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन प्रस्तावना ये खासकर आप देखोगे तो अमेरिकी संविधान जो कि लोकतांत्रिक रूप से है और लिखित रूप से पहला व्यवस्थित संविधान माना जाता है, कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा ली गई है। और अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल है, वो कहीं अगर पूछा जाए तो कहां से प्रेरित है, जो प्रस्तावना लिखने की बात आती है, जोड़ने की बात आती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है ना। और भारतीय प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आपको डाउट हो कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए सिंपल सा प्रस्तावना देख लो, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इस चीज को एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ना। यहां पे आप देखोगे सिंपल सा वैसे प्रस्तावना याद होना चाहिए, हम भारत के लोग, शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग मतलब हम सभी जो लोग यहां निवास करते हैं, इन सब के बारे में है, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में या नहीं है। यानी कि ये शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को दिखाता है। अच्छा एक बात आप बताओ, जैसे हम भारत के लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सिविल वाले या इन क्लासेस तो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। हम भारत के लोग, यही अंतर है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में। अभी देखिएगा क्या है, किनारे करते हैं, यहां लिखते हैं, ये है ना हम भारत के लोग। ये अगर मैं पूछूं तो किस विचारक को आपने पढ़ा है जो संबंधित है इस बात से, या किस विचारक की भावना से ये प्रेरित है, किस थिंकर से, हम भारत के लोग। ठीक है, बताइए किस विचारक को आपने पढ़ा है जिसकी भावना से प्रेरित दिखता है ये। कौटिल्य, क्या बात, गजब। गांधी, अरे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आकाश जी। देखो अभी आप समझ जाओगे, मैं बताता हूं। हम भारत के लोग इसलिए यहां पे हैं, हम भारत के लोग संविधान में क्या दिखाता है कि जो भारत, हमारे देश में सर्वोच्च क्या होगा, सुप्रीम क्या होगा, ना तो न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना संसद, ना कुछ, सर्वोच्च संविधान है। समझो इस बात को, सर्वोच्च संविधान है, ठीक है। आप लोग वहां तक पहुंच नहीं रहे, बहुत से विचारक नहीं है, विचारक एक ही है, और सर्वोच्च संविधान है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली क्या है, सबसे शक्तिशाली संविधान है, ठीक है। और इसको ये शक्ति कहां से मिलती है, जनता से, ठीक है। ये शक्ति कहां से मिलती है, जनता से। पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक, अच्छा ये नहीं जाएगा। ये शक्ति कहां से मिलती है, जनता से, ठीक है। और अगर हम जनता की बात करें, अगर हम जनता की बात करें तो जनता की अगर हम बात करें ना, अभी भी नहीं पहुंचेंगे, ये एज स्टार, बहुत बढ़िया। जनता की बात करें तो जनता ही, जनता का मतलब लोकतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र मतलब जनता की इच्छा, और जनता की कैसी वाली इच्छा, अच्छी वाली इच्छा, ठीक है। जनता की कैसी वाली इच्छा, अच्छी वाली इच्छा। तो आप समझोगे कि क्या है, वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन है बात यही, और पूछ लिया जाएगा तो अच्छे अच्छों के दिमाग खिसक जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया। हालांकि विकल्प में रहेगा तो दिमाग काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये किससे प्रेरित है, अभी क्या लगा आपको ना, स्वामी विवेकानंद से, लॉक से, सब बता दिया आपने, कोई नाम नहीं छोड़ा, ठीक है। रूसो से है ना, बहुत बढ़िया। यहां पे एक नाम आता है रूसो, ठीक है।
जिससे गांधी भी प्रभावित हुए शुरू में ना, रूसो, कि जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है और जनता की इच्छा ही सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा कैसी है? जनरल विल, वो लोगों के हित की इच्छा है। हित का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है यहां पे। कैसी इच्छा है? लोगों के हित की इच्छा है। तो भारत में जो हम, अब देखो वैसे तो ये किसी को समझाना कि हम भारत के लोग, ये क्या बता रहा है? भारत की जनता की लोगों को बता रहा है कि संविधान जो पूरी तरह से है वो दिखाता है कि भारत के लोगों से शक्ति आ रही। ये हुई आम जिंदगी, ठीक है। एक विशेष जिंदगी क्या है? जो इसको समझ पाया वो आप लोग हैं, वो समझेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या बोलना चाह रहा है ना, भावनाएं क्या है, शब्दों में क्या रखा है। तो यहां पे जो हमारा प्रस्तावना चालू होता है वो आप इसको ऐसे समझोगे, ठीक है, ऐसे समझोगे कि हम भारत के लोग, ठीक है,